नमस्कार, 20 मिनट में 20 खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का इस सिलसिला। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम है। कोटा के तलवंडी इलाके के आलोक अस्पताल के फर्स्ट फ्लोर पर रविवार की देर रात 11:15 बजे अचानक आग लग गई। इस आग की वजह से पूरे अस्पताल में धुआं ही धुआं भर गया। हालांकि आग लगने की खबर मिलते ही अस्पताल प्रबंधन ने फौरन फायर ब्रिगेड को सूचना दे दी। खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम चंद मिनटों में मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग की वजह से अस्पताल में कुछ देर तक अफरा तफरी का माहौल तो बना रहा, लेकिन गनीमत ये रही कि आग से कोई घायल नहीं हुआ। फैक्ट्री में लगी आग इस कदर विकराल हो गई थी कि लग रहा था पूरा आसमान जलकर खाक हो जाएगा। आग की ये तस्वीरें अलवर जिले के नीमराणा से आई हैं, जहां की आकृति कंपनी में भीषण आग लगी थी। बताया जाता है कि सोमवार की अहले सुबह इस कंपनी में आग की लपटें उठने लगी थी और कुछ ही देर में इसने इस पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी थी, लेकिन आग की लपटें इतनी भीषण थी कि उस पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड के पसीने छूट रहे थे। इस आग की वजह से किसी के घायल होने की खबर तो सामने नहीं है, लेकिन कंपनी मालिक को इससे अच्छा खासा नुकसान जरूर हुआ है। यहाँ के लोगों का कहना है कि इस कंपनी में आग से बचाव के जरूरी इंतजाम की बेहद कमी है और यही वजह है कि हर साल इस कंपनी में आग लगती रहती है और इस साल भी लगी आग से कंपनी में अफरा तफरी मच गई। देश में सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। पिछले 2 दिन से मरुधरा के कई इलाकों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। कई जिलों में हुई मावठ के बाद दिन और रात के तापमान में अच्छी खासी गिरावट हुई है। पिछले 2 दिनों में दिन के तापमान में जहां करीब 6 से 7 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा चुकी है, तो वहीं अधिकतर जिलों में रात के तापमान में करीब 4 से 5 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक अनेक जिलों में कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि इस बार पिछले साल से भी ज्यादा ठंड पड़ने की संभावना है। इस बार बर्फबारी सामान्य से कुछ ज्यादा हुई है, जिसका असर अब पड़ने वाली सर्दी पर देखने को मिलेगा। इस बार पिछले साल के मुकाबले 1 से 2 डिग्री तक तापमान कम रहने का अनुमान है। सर्दी का सबसे ज्यादा असर जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, पिलानी, सीकर में देखने को मिला है, जबकि अजमेर, जयपुर, कोटा और चित्तौड़गढ़ में अभी तक भी रात का तापमान 14 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। सीसीटीवी की तस्वीरें देखकर अंदाजा हो जाता है कि मामला कितना बिगड़ गया था। मारपीट के दौरान एक ने तो पिस्टल तक निकाल ली थी और ये महिला उससे पिस्टल लेने की जद्दोजहद में लगी थी ताकि कोई अनहोनी ना हो जाए। मारपीट की तस्वीर कोटा के आरकेपुरम इलाके से आई है, जहां एक बिल्डिंग के नीचे कुछ लोग एक दूसरे से भिड़ गए थे। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक तस्वीरों में नजर आ रही ये महिला डॉक्टर है और वो जिस शख्स से पिस्टल छीनने की कोशिश कर रही थी उसी ने उनके पति और उनके साथ मारपीट की है। पीड़ित डॉक्टर के पति का कहना है कि आरोपी देर रात तक अपने फ्लैट में शोर शराबा करता रहता है और जब उन्होंने उसे टोका तो बिल्डिंग के नीचे बुलाकर उसने पिस्टल निकाल ली और फिर उन पर जानलेवा हमला कर दिया। मेरी शिकायत थी कि डेली उनकी आवाज आती है, तो मैंने इसी बात को लेके उनको कहा कि आपके फ्लैट से मेरी काफी आवाज आ रही है, हम सो नहीं पा रहे, ऑलमोस्ट 10:30 बजे की बात है। तो इसी बात पे उसने कहा कि गेट पे आ और मैं अभी तेरे से बात करता हूँ। मैं नीचे गया, मेरे बच्चा मेरे हाथ में था, उसने मेरे ऊपर जानलेवा हमला करा। इसके साथ ही साथ मेरे ऊपर रिवॉल्वर कनपट्टी पे तान दी। इसकी सारी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो चुकी है। स्टेशन परिसर में यात्री शेड के ऊपर लगे सोलर पैनल की ये तस्वीरें ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जयपुर रेलवे की कोशिशों की कहानी कह रही हैं। जयपुर रेलवे की इस कोशिश का नतीजा ही है कि उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल को राज्य सरकार के विद्युत मंत्रालय की ओर से ऊर्जा संरक्षण क्षेत्र में किए गए बेहतर कार्यों के लिए साल 2019 से 20 के लिए पहला पुरस्कार दिया गया है। आपको बता दें कि राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर साल ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में पुरस्कार देती है और इसी सिलसिले के तहत इस साल ऊर्जा संरक्षण की दिशा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर उत्तर पश्चिम रेलवे को अलग अलग श्रेणियों में 10 पुरस्कार मिले हैं और ये पहली बार है जब उत्तर पश्चिम रेलवे को 10 पुरस्कार मिले हैं।
आपने साफ सफाई की तो कई तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन सूट बूट पहनकर सफाई अभियान में मशगूल इन लोगों की तस्वीरें खास है। सफाई अभियान में मशगूल ये सभी लोग आवर फाउंडेशन टीम के सदस्य हैं, जिन्होंने बीकानेर को साफ रखने का बीड़ा उठाया है। सफाई अभियान की ये तस्वीरें बीकानेर के पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के पास की है। लगभग 5 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद इस टीम को इस जगह की तस्वीरें बदलने में कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि आवर फॉर नेशन टीम के सदस्य पिछले 5 साल से शहर के सबसे गंदे जगहों का मुआयना कर हर सप्ताह साफ सफाई करते हैं। इस बैटन रिले रेस का आयोजन 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर मिली फतह के उपलक्ष्य में किया गया। रविवार की देर रात करीब 12 बजे के बाद सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने राष्ट्रभाव से भरे जज्बातों के साथ रिले रेस की शुरुआत की। इस रेस में एक के बाद एक सैकड़ों की संख्या में जवान हिस्सा लेते रहे और रेस अपनी रफ्तार में आगे बढ़ती रही। पाकिस्तान से सटे सरहद पर जीरो लाइन के पास दौड़ते हुए इन जवानों की देशभक्ति देखने लायक थी। आपको बता दें, कावेरी पोस्ट से देर रात शुरू हुई इस बैटन रिले दौड़ की मंजिल 180 किलोमीटर दूर अनूपगढ़ स्टेडियम थी और स्टेडियम तक पहुंचने के लिए हर जवान को 400 मीटर तक बैटन लेकर दौड़ना था और फिर उसे दूसरे जवान को सौंपना था। आज जाने की जिद न करो गीत पर लोक कलाकार के सुर से सुर मिला रहे ये शैलेश लोढ़ा है। वही शैलेश लोढ़ा जिसे लोग मशहूर टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जरिए जानते पहचानते हैं। जैसलमेर के तनौट माता मंदिर में दर्शन करने आए शैलेश लोढ़ा यहाँ के एक होटल में रुके और इस दौरान उन्होंने लोक कलाकारों के साथ महफिल भी सजाई। देखिए, इतना सुंदर, इतना सुकून, इतनी शांति, ये दुनिया से यहाँ आके ऐसा लगता है कि बस आप यहीं रहो, यहीं रुको, यहीं बैठो। ये मरुस्थल, ये रेगिस्तान, यहाँ की हवा सब कुछ अलग है। राजस्थान वैसे ही मेरे तो नसों में है, मेरे शिराओं में बहता है, तो मुझे इससे खूबसूरत कुछ नहीं लगता। तो चलिए 20 मिनट में 20 खबरों में बात करते हैं दूसरे प्रदेश की खबरों की। जम्मू कश्मीर में जारी जिला विकास परिषद यानी डीडीसी चुनाव के बीच बीजेपी ने श्रीनगर की डल झील में शिकारा रैली निकाली। इस रैली में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन समेत कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। रैली में शामिल हुए नेताओं ने डल झील में अलग अलग शिकारे पर बैठकर पार्टी का प्रचार किया। उन शिकारों पर बीजेपी के झंडे के साथ तिरंगा भी दिखाई दिया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। भारत माता की जय। वहीं बीजेपी ने डीडीसी चुनाव में भारी मतदान का दावा किया और साथ ही गुपकार संगठन पर भी निशाना साधा। ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है उस गुमराह करने वाली ताकतों को, गुपकार गैंग को और सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों को। डल झील के किनारे पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता भी नजर आए। तमिलनाडु के धर्मपुरी में रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक तेज रफ्तार ट्रक हाईवे पर कई गाड़ियों को रौंदते नजर आ रहा है। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि हाईवे पर जाम लगा था, लिहाजा यहाँ गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा हुआ था। इसी बीच पीछे से आए बेकाबू ट्रक ने गाड़ियों को रौंदना शुरू कर दिया। इस हादसे की जो तस्वीरें सामने आई है, उसमें दिखा कि उस ट्रक ने हाईवे पर खड़ी कई गाड़ियों को जोरदार टक्कर मार दी। यह हादसा इतना भीषण था कि ट्रक की चपेट में आए गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। इसकी वजह से हाईवे भी पूरी तरह ब्लॉक हो गया।
रफ्तार ऐसी कि संभलने तक का मौका नहीं मिला और फिर जो हुआ इन तस्वीरों से सब कुछ साफ हो जाएगा। सामने से एक कार आती हुई दिखाई दे रही है। अब तक सब कुछ सामान्य है, लेकिन कुछ ही सेकंड के अंदर जो हुआ वो रूह कपा देने वाला है। अब तस्वीरों को गौर से देखिए। कार दाहिनी तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ड्राइवर ने सामने से आ रहे ट्रक को नहीं देखा और जब कार और ट्रक की टक्कर होती है तो कार के परखच्चे उड़ जाते हैं। गनीमत रही कि कार सवार सभी 5 लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जबकि ट्रक ड्राइवर जख्मी हो गया। दरअसल यह हादसा गाची बोबली के पास विप्रो जंक्शन पर हुआ। इस हादसे के बाद लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। गुजरात के सूरत से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दिन दहाड़े एक आदमी की हत्या की जा रही है। हत्या की ये वारदात यहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। इस रिकॉर्डेड फुटेज में एक आदमी धारदार हथियार से एक दूसरे आदमी पर वार करता नजर आ रहा है। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि हत्यारा तब तक उस आदमी पर हमला करता रहा जब तक कि उसकी मौत न हो गई। खास बात यह है कि इस दौरान आसपास कुछ लोग भी दिखाई दिए, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव करने की हिम्मत नहीं जुटाई। लोग तो डर के मारे और दूर चले गए और वहीं से खड़े होकर तमाशा देखने लगे। इस वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार हो गया। बाद में पुलिस वहां पहुंची और आरोपी की तलाश में जुट गई। खबर है कि किसी पुराने विवाद की वजह से हत्या की गई। बुलंदशहर में एक प्रेमी जोड़े ने सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाई है, क्योंकि प्रेमी जोड़े को लगातार धमकियां मिल रही है, जिससे परेशान होकर पीड़ित प्रेमी जोड़े ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। मेरे पिताजी का नाम मिस्टर अशोक मिश्रा है और मैं पूर्ण रूप से बालिग हूँ, जिसका सबूत मैं आप लोग को दिखा सकती हूँ। मैं बालिग हूँ पूर्ण रूप से, और ये मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है जो आप लोग देख पा रहे होंगे, जो ये साबित करता है कि मैं बालिग हो चुकी हूँ। लड़की ने अपने पिता पर जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया, क्योंकि लड़की के पिता दूसरी जाति के लड़के से शादी करने से खुश नहीं है। अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन कब एक्शन में आता है और पीड़ित प्रेमी जोड़े को सुरक्षा का भरोसा देता है या फिर नहीं। सांप और नेवले की लड़ाई की कहानी तो सुनी होगी, लेकिन लड़ाई या देखी नहीं होगी। और अगर ऐसी तस्वीरें देखी होंगी तो बहुत कम ऐसा मौका आया होगा जब सांप और नेवला लड़ते हुए दिखाई दिए हों। इन तस्वीरों को देखने के लिए हरदोई शहर के 52 रोड पर लोगों की भीड़ लग गई। अब यहाँ पे सामने बड़ा था बहुत तगड़ा और नेवला छोटा था और काफी देर तक इनकी दोनों की गुत्था गुत्थी होती रही। उसके बाद उस नेवले ने सांप को बिल्कुल निस्तो नाबूद कर दिया। इस लड़ाई को लोगों ने तब तक देखा जब तक सांप और नेवले की लड़ाई चलती रही। बाद में नेवले ने सांप को मार दिया और फिर लेकर चला गया। तब जाकर लोगों की भीड़ कम हुई। पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में कीड़ा जड़ी पैदा होती है। बेशकीमती कीड़ा जड़ी की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 20 लाख रुपए प्रति किलो से भी ज्यादा है, लेकिन अभी भी इसके विदोहन को लेकर नियमों में खासी जटिलता है, जिस कारण इस कारोबार से जुड़े लोगों को पुलिस और वन विभाग की सख्ती से अक्सर दो चार होना पड़ता है। लेकिन अब सरकार ने इससे जुड़े नियमों में खासी ढील दे दी है। नए नियमों के मुताबिक सिविल, वन पंचायत और रिजर्व फॉरेस्ट में भी इसका विदोहन अब आसानी से हो सकता है। सिविल एरिया में अगर किसी को इंडिविजुअल को काम करना हो या वन पंचायत के लेवल पे काम करना हो या रिजर्व फॉरेस्ट में काम करना हो, तो वो रेंज अफसर को एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत कुछ निर्धारित लोगों की संस्तुति के साथ अर्जी अपनी पंजीकरण करा सकता है। यही नहीं, हिमालयन गोल्ड के खरीदार भी अब आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उत्तराखंड में मौसम बदलने के साथ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई तो देहरादून के पर्यटक स्थल चक्राता के पास भी खूब बर्फ गिरी। ऊंचाई वाली जगह लोखंडी, कुटी कनासर, बुधेर घाटी और देववन में बर्फबारी हुई। बर्फबारी से जहां पहाड़ों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, तो वहीं बर्फीली हवा चलने से मैदानी क्षेत्रों में ठिठुरन बढ़ गई है। पहाड़ों में बर्फ के बाद हर तरफ सफेदी ही नजर आ रही है। टिहरी में भी बर्फबारी हुई। टिहरी की धनौल्टी में जमकर बर्फबारी हुई, जिसमें सुरकुंडा, आलू फार्म, बुरांश खंडा में स्नोफॉल हुआ। स्नोफॉल के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बर्फबारी के बाद पहाड़ियों के साथ साथ सड़कें भी सफेद रंग में रंगी हुई नजर आई हैं। चमोली में जहां निचले इलाकों में बारिश हुई, तो वहीं ऊपरी इलाकों में बर्फबारी के कारण ठंड बढ़ गई। बद्रीनाथ, हेमकुंड, औली, बेदिनी,
बुग्याल सहित ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से जहां पहाड़ियां सफेद हो गईं, तो वहीं निचले इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है। वहीं आपको बताएं कि औली पहुंचे लोगों ने बर्फबारी में जमकर मजे लिए। 20 मिनट में 20 खबरों में बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में सैकड़ों लोगों ने वेतन बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर राजधानी लीमा में संसद के बाहर प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन का आयोजन पेरू के कई संगठनों ने मिलकर किया था। खास बात यह है कि इस प्रदर्शन में सैकड़ों लोग शामिल हुए और सभी लोग राजधानी लीमा की सड़कों पर एक रैली निकालते हुए वहां की संसद के बाहर जमा हो गए और फिर वहां खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर उनके अधिकारों को अनदेखी करने का आरोप लगाया, साथ ही वेतन बढ़ाने और पेंशन में सुधार की मांग की। प्रदर्शनकारी कई झंडे और पोस्टर भी पकड़े हुए नजर आए, जिन पर उन्होंने अपनी मांगे लिखी थी। रैली के दौरान कोई हंगामा न हो, इसके लिए लोगों के साथ पुलिस भाले भी चलते रहे। आपको बता दें, राजधानी लीमा में हुए इस विरोध प्रदर्शन में कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े यूनियन और लोग शामिल हुए। इसके लिए उन्होंने अपनी हालत की तरफ सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश की। इंडोनेशिया के लामपुंग से दहशत से भर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां 12 साल का एक बच्चा पतंग के साथ उड़ते हुए अचानक जमीन पर आ गिरा। बताया गया कि खुद से 3 गुना बड़ी पतंग उड़ा रहा वो बच्चा उसकी डोर में फंस गया और कुछ सेकंड तक हवा में उड़ने के बाद जमीन पर आ गिरा। ड्रैगन के आकार जैसी दिखने वाली पतंग के साथ साथ वो जमीन से 30 फीट ऊपर तक पहुंच गया, लेकिन उसके बाद डोर टूटी और अगले ही पल वो सिर के बल नीचे आ गिरा। बच्चे के साथ ही पतंग के आगे का हिस्सा भी टूटकर नीचे आता नजर आया। यह हादसा लामपुंग प्रांत में एक स्कूल के पास हुआ, जहां पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता चल रही थी। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से उसके शरीर में 6 जगह फ्रैक्चर हो गए। यूरोप के देश ऑस्ट्रिया में पिछले कुछ दिनों से जारी बर्फबारी ने वहां के लोगों की परेशानी बढ़ा दी। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से वहां का तापमान काफी नीचे लुढ़क गया, जिसकी वजह से वहां ठंड काफी बढ़ गई। बर्फबारी का सबसे ज्यादा असर करिंथिया शहर में देखने को मिला, जहां कुछ ही घंटों में इतनी बर्फबारी हुई कि वहां की सड़कों पर कई इंच बर्फ जम गई। मकानों की छतें और उनके बाहर खड़ी गाड़ियां भी बर्फ की सफेद चादर से ढकी दिखाई दी। भारी बर्फबारी की वजह से वहां के कई रास्ते बंद हो गए। सड़कों से बर्फ को हटाने के काम में खुदाई करने वाली मशीनों के अलावा एक खास मशीन भी लगाई गई, जो रास्ते से बर्फ को काटकर बाहर फेंकती दिखी। इस दौरान वहां कुछ बच्चे बर्फ में खेलने का मजा लेते नजर आए। मौसम के इस बिगड़े मिजाज की वजह से लोगों का घरों से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया। हालांकि अभी उन्हें मुसीबत से छुटकारा मिलता नहीं दिख रहा, क्योंकि वहां के मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में वहां और ज्यादा बर्फबारी होने की चेतावनी जारी की।